तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा अपने मन में किया था कि मेरे टच करने से तो कम से कम एक अर्थ लेवल का मार्शल आर्ट तो पैर होना ही चाहिए था। तो फिर ऐसा हुआ क्यों नहीं। तब मिस लूमी बता दी पता है स्टार्टिंग में मेरा भी मार्शल आर्ट उतना अच्छा नहीं था और इस बात से मैं बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट रहा करते थे। मगर फादर ने हमेशा ही मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे एक पावरफुल पर्सन बनने के लिए मोटिवेट किया। ठीक इसी तरह आज मैं तुम्हें इनकरेज कर रही हूँ कि कभी हार मत मानो और जितना हो सके उतना ज्यादा हार्डवर्क करना, क्योंकि हार्डवर्क एक दिन टैलेंट को भी बीट कर देता है। जिस वजह सारी बातें सुनकर अजूरा भी खुश होते हुए थैंक यू सो मच मिस लूमी कहता है। और फिर अजूरा कुछ फील करते हुए कहता है ठीक है मिस लूमी, मैं यहाँ से चलता हूँ, मुझे प्रैक्टिस करने जाना है। तब लूमी कहती है हाँ जाओ अच्छे से मेहनत करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आके मुझे बेझिझक बता देना। जिस पर मिस लूमी का अजूरा को जाते हुए देखकर अपने मन में कहती है कि क्या मुझे 27 पर डाउट करना चाहिए, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है 27 मुझसे कुछ छुपा रहा है। तब मिस लूमी ये सब सोच रही हो देख तभी स्टोन अपने आप ही कांपते हुए बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसे देखकर ये बहुत ही ज्यादा शौक होते हुए क्या देख लगता है मार्शल स्टोन ने किसी बहुत ही पावरफुल ऑरा को डिटेक्ट किया है जो इसकी मेजरमेंट लिमिट से काफी ज्यादा ऊपर है। तब लूमी कितना कहते कहते ये स्टोन अभी बहुत ही बड़े धमाके के साथ फट जाता है। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो लूमी कहती कहीं मेरा अंदाजा सही तो नहीं, क्या ये ऑरा 27 का था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्टोन तो ग्रैंड मास्टर लेवल के भी ऑरा को बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता था। तब डिसाइबल भी बहुत ही शौक होते हैं कहते हैं कि लगता है गर्मी की वजह से फट गया। वैसे भी आजकल टेम्परेचर 43 डिग्री के पार जा रहा है। जिस पर लूमी का यहाँ से जाते हुए कहती मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, क्या वाकई में 27 वही है जो दिख रहा है या फिर कोई और। तब यही सोच के मिस लूमी अब सीधे यहाँ से निकल जाती है। और अब सीन चेंज होता है, हम थोड़ी देर के बाद अजूरा को देखते हैं जिसके पीछे मोटू लम्बू दौड़ के आते हुए कहता है कि 27 रुक जाओ। जिस पर अजूरा रुकते हुए पूछता है क्या हो गया, तुम लोग ऐसे मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो। तब लम्बू अजूरा को झपटते हुए कहता है कि फाइल ये पकड़ में आ ही गया, पता है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। जिस पर मोटू भी कहता है 27 देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, ये फाइल फिल हमें टोटल 100 मिले थे जिसमें से हम तुम्हारे लिए 40 ले आए हैं। तब अजूरा कहता है अरे नहीं इसकी क्या जरूरत थी। और फिर अजूरा अपने मन में किया था कि मेरी जो कल्टीवेशन का लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, इन लो ग्रेड के पिल्स का मेरी बॉडी में कोई भी असर नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर मुझे अस्का लेवल की हाई ग्रेड की भी पिल मिल गए तो उससे भी मेरी बॉडी में कुछ खास असर नहीं होगा। मेरी कल्टीवेशन में अब अगर कोई पिल इफेक्ट कर सकती है तो वो सिर्फ हेवनली पिल्स है जिनका सिटी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। जिस पर अब लंबू कहता है 27 कहा ना कि हम लोग भाई हैं, देखो हम तीनों ही अनाथ है, हमारे पास फैमिली के नाम पे कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं मानता हूँ कि हम तीन ही एक फैमिली है। तो इसलिए अगर मैं अपने छोटे भाई से कुछ शेयर करूँ तो इसमें गलत क्या है। तब मोटू भी किया था कि हाँ हम तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं करे, तुम तो हमारे भाई जैसे हो, चलो हमें एक बार भैया कह के बुलाओ। जिस पर अजूरा बहुत ही फनी तरीके से मोटू भाई और लंबू भाई कहता है। तब मोटू बहुत ही हंसते हुए कहता है चलो एक बार दोबारा बोलो, सुनने में बहुत ही ज्यादा क्यूट लगा। जिस पर लंबू कहता है हाँ हाँ मुझे भी सुनने में काफी मजा आ रहा है। और यही कह के ये तीनों अजूरा को थोड़ा टीज करते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होने लगते हैं। जिस वजह यहाँ पे मिसियों आते हुए क्या देख तुम तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा यहाँ पे क्या कर रहे हो। तब मोटू क्या था क्या मैडम यून आप यहाँ। और फिर मोटू अब भाग के आते हुए क्या था कि मैडम यून पता नहीं हम आपको थैंक यू कैसे बोले, अगर आपने हमें डिसाइबल चूज नहीं किया होता तो फिर आज मुझे पता नहीं चलता कि मेरे अंदर कितना ज्यादा टैलेंट है। पता है आपको मेरा मार्शल और आज कैटेगरी के फर्स्ट लेवल का निकला। जिस पर मैडम यून किया थी वाह वाह ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है, तुम लोग अब अच्छे से अपने कल्टीवेशन पर ध्यान दो, पावरफुल पर्सन बनकर दाली सेट का नाम रोशन करो, यही मेरे लिए थैंक यू होगा। तब मोटू क्या था कि वाह टीचर हो तो आपके जैसा क्या पार की नजर है आपकी, मैडम यून आप मेरे लिए मेरी रोल मॉडल है। जिस पर मैडम यून अब यहाँ से जाते हुए किया थी ठीक है तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और यहाँ से कल किचन में पहुंच जाना, मैं तुम तीनों के लिए एक नई रेसिपी को ट्राई करने वाली हूँ। तब ये सुनिए मोटू के दिल में तो प्यार के लड्डू फूटने लगते हैं। ये बहुत ही शर्माते हुए किया था सुना भाई मैडम यून मेरे लिए खाना बना रही है, कहीं इसका मतलब वही तो नहीं जो मैं अभी सोच रहा हूँ। जिस पर अब जरा फुल मजे लेते हुए किया था बिल्कुल बिल्कुल तुम जो सोच रहे हो वही बात है, लगता है मैडम यून तुम्हारे प्यार में गिर गई है, इसलिए इससे पहले कोई दूसरा मौके भी शौक हमारे तुम ही कूद जाओ, वैसे भी साथ सीजन चल ही रहा है क्या पता तुम्हारा भी घर बस जाए। तब सीन चेंज होता है, हम मिस लूमी को देखते हैं जो कि अजूरा के बारे में जानने के लिए रिकॉर्ड हॉल में आई थी। यहाँ ये अभी एल्डर से कह रही फेडी एल्डर जाके मुझे आपसे कुछ काम है। जिस पर एल्डर कह रही मिस लूमी आप यहाँ क्या आपको कोई काम है। तब लूमी कह रही हाँ वो मुझे दरअसल किसी के बारे में जानना है, इसलिए क्या आप मुझे उस पर्सन का रिकॉर्ड दिखा सकते हैं। जिस पर एल्डर कह रही हाँ बताइए ना आपको किसके बारे में जानना है। तब इस लूमी कह रही मुझे दरअसल एक वर्कर के बारे में जानना है जो कि 3 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन हुआ था। जिस पर एल्डर कह रही क्या एक वर्कर के बारे में जानने के लिए आप खुद यहाँ पे आई है, क्या उस पर्सन में कोई खास बात है।
मेरा मतलब अगर आपको तो मैं खुद ही चेक करके डिटेल आपको भिजवा दूंगा। तब लोग अपनी मन में किया कि उसमें क्या खास यही जानने के लिए तुम्हें यहाँ आई हो, क्या वाकई 27 मुझसे कुछ छुपा रहा होगा। जिस पर आप ये एल्डर किया था कि मिस लूमिंग आप कहाँ खो गए, बताइए क्या मैं खुद इस वर्कर की डिटेल को चेक करूँ। तब मिस लूमिंग किया था कि नहीं नहीं मैं खुद ही चेक कर लूंगी, आप बस मुझे बताइए कि उसका डिटेल कहाँ रखा हुआ है। जिस पे एल्डर किया था कि आज से 3 साल पहले जितने वर्कर यहाँ पे ज्वाइन हुए उन सब की डिटेल वहाँ लास्ट रॉ में है। तब लूमिंग अब थैंक यू कहते हुए यहाँ पे आके अजूरा की डिटेल को ढूंढने लगती है और फिर एक बुक को निकालते हुए किया कि फाइनली 27 का रिकॉर्ड मिल ही गया। जिस पर मिस लूमिंग का पढ़ते हुए किया कि वर्कर नंबर 27 एक 16 साल का लड़का, फैमिली स्टेटस अनाथ है और इसका रियल नेम है अजूरा। तब इस लाइन को पढ़ते लूमिंग बहुत ही शौक होगी दोबारा पढ़ते हुए किया कि क्या अजूरा, और अब इतना पढ़ते लूमिंग के पैरों के नीचे से पूरी जमीन खिसक जाती है। इससे पास्ट में भी सारी चीजें धीरे धीरे याद आने लगती है कि कैसे डीमर सेट वाले बार बार आके इसी नाम के पर्सन अजूरा के जिक्र कर रहे थे। तब इन्हीं बातों को सोचते हुए लूमिंग के हाथ से अभी बुक भी छूट के बिखर जाता है। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जाताली साइड में कोई अनोन आदमी कॉफिन के साथ मैन पैलेस की ओर ही बढ़ रहा था। ये आदमी अब एक शहर के साथ लेते हुए किया था कि फाइनली बताली सेट पहुंच ही गया। जिस पर ये आदमी अब आगे बढ़ते हुए किया था कि महारानी की कॉफिन वाकई में बहुत ही ज्यादा हैवी है, मामूली लोग तो इस कॉफिन को हिला भी नहीं पाएंगे। लेकिन चलो अच्छा मेरा मिशन कम्प्लीट हुआ। और इतना किया कि ये आदमी अब इस तरह इस कॉफिन को इस पैलेस में ला के रखते हुए किया था कि चलो ये काम तो हो गया, अब नेक्स्ट कमांड के मिलने की देरी है। तब ये आदमी ऐसा सोच रहा होता है तभी इसे किसी का बहुत ही पावरफुल और फील होता है, जैसे फील करते ये क्या था कि जो भी है सामने आओ। तब इधर हम देखते कि अजूरा सामने बिल्कुल तन के खड़ा था। जैसे अजूरा इसके पास आते हुए किया था इतनी रात भर परमिशन की अजीब सा आदमी कॉफिन के साथ यहाँ पे आया है। वर्ल्ड मैन मैं तुम्हें एक लास्ट चांस देता हूँ, शुशा बता तुम कौन और यहाँ पे क्या करने आए हो। तब ये आदमी किया था कि वो तो तुम दाइलिक सेट वही मिस्टीरियस सीनियर हो। जिस अजूरा किया था तुम्हारे इविल ऑरा से लग रहा है कि तुम शायद डीमर सेट से हो। आखिर तुम लोगों को दाइलिक सेट से इतना लगाव क्यों है जो हर दूसरे दिन मुंह उठा के यहाँ चले आते हो। तब ये आदमी किया था मिस्टीरियस पर्सन मेरी सलाह तुम इस मामले से दूर रहो वरना खामखा ही मारे जाओगे। और इतना क्या ये वर्ल्ड मैन यहाँ से जाने लगता है। जिस पर अजूरा इसकी ओर आते हुए किया था कि तुम्हें यहाँ से जाने का परमिशन किसने दिया। तब ये ओल्ड मैन किया था कि बस इतनी सी बार से तुम मेरे सामने इतना उछल रहे हो। जिस पर इतना किया था ये अपनी जगह से डिस्पेयर होने लगता है। तब अजूरा किया था क्या ये एक मास्टर है। जिस पर ओल्ड मैन पैलेस के बाहर अपेयर होते हुए कहता है कि बच्चे पूरे ग्रेट यूनिवर्सिटी में बस चंद लोग ही है जो मुझसे टकराने की क्षमता रखते हैं और तुम्हें लगता है तुम अपनी इस मामूली पावर से मुझे रोक सकते हो। जिस पर अजूरा किया था कि मैंने अभी तुम्हें अपना पावर दिखाई कहा है। तभी तक खेती अजूरा अपने ब्लू कलर पाल्म क्रिएट करते सीधे ओल्ड मैन की ओर बढ़ जाता है। जिस पर आदमी किया था क्या बस एक स्काई लेवल का टेक्निक हो तुम दोनों सीखे हो। तभी तक ये अपने ब्लैक ऑरा को अपेयर करके अजूरा की इस पाल्म को रोकने में लग जाते हैं, मगर अजूरा पाल्म पर किसी परेशानी सीधे जाके से दबोच लेता है। जिस पर एल्डर बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि ये क्या हो रहा है, नहीं मैं ही गलत था, ये सिर्फ स्काई लेवल की टेक्निक नहीं है। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।